अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पीके में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है एंड गाइस TCL इज बैक विद अनदर प्रीमियम टीवी। अगर आप हमारे चैनल को कुछ अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो नॉट टू लॉन्ग अगो मैंने आप लोगों को TCL का QD मिनी LED टीवी यहाँ दिखाया था। वेल इट सीम्स लाइक TCL ने चीजों को थोड़ा सूप अप कर दिया है। चेक करो, ये है TCL C7L SQD मिनी LED टीवी वेयर द S लिटरली स्टैंड्स फॉर सुपर, क्योंकि SQD का मतलब है सुपर क्वांटम डॉट। तो पहली चीज तो है साइज। टीवी जितना बड़ा हो इमर्जन भी उतना ही ज्यादा होता है। ये 75 इंच वेरिएंट बड़े लाउंजेस को भी इजीली फिल कर लेगा और अगर नॉर्मल बेडरूम है तो ये मिनी सिनेमा जैसी फील देता है। हमारे पास स्टूडियो में जो वेरिएंट आया है ये 75 इंच वाला मॉडल है एंड इवन तो ये 75 इंच वाला मॉडल काफी मैसिव फील होता है। इंटरेस्टिंगली ये लाइनअप का मिडल ऑप्शन है। इससे ऊपर 85 इंचेस एंड अ वॉपिंग 98 इंच का सिनेमा साइज वेरिएंट भी है। टीवी का ओवरऑल लुक काफी प्रीमियम है, काफी क्लीन और मिनिमलिस्टिक टाइप का डिजाइन है। टीवी के साथ एक स्टैंड भी आता है। बैक पे USB पोर्ट्स, ईथरनेट, ऑप्टिकल ऑडियो आउट और 4 HDMI पोर्ट्स हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात नोट करने की है और मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, चारों HDMI पोर्ट्स HDMI 2.1 नहीं है। उनमें से सिर्फ 2 HDMI 2.1 बैंडविड्थ सपोर्ट करते हैं और उन दो में से एक eARC कंपैटिबल है। तो अगर आप 2 नेक्स्ट जेन कंसोल्स और साथ में एक होम थिएटर सिस्टम लगाना चाहेंगे तो आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट स्टिल आई थिंक मेजॉरिटी यूजर्स के लिए मैनेजेबल है, बट इट्स समथिंग यू शुड नो। खैर, अब डिजाइन के बाद बात करते हैं इस टीवी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पे, और वो इसके नाम में भी लिखा हुआ है। इस टीवी की सबसे बड़ी कहानी ही इसका नाम है, यानी कि SQD मिनी LED। और एक बार आप इस नाम का मतलब समझ गए तो आपको इस टीवी का मेन फीचर समझ में आ जाएगा। तो गाइस, ये SQD यानी कि सुपर क्वांटम डॉट एक सिंगल फीचर नहीं है, इट्स 3 फीचर्स रोल्ड इनटू 1 और ये तीनों मिल के इस टीवी की पिक्चर बनाती हैं और इसे एक आम मिनी LED टीवी से एक स्टेप आगे लेके जाती हैं। तो पहली टेक्नोलॉजी इज सुपर मिनी LED बैकलाइट। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो हर टीवी के पीछे एक लाइट सोर्स होती है। नॉर्मल LED टीवीज में एक बड़ी लाइट होती है, इसलिए डार्क सीन्स में ब्लैक्स असल में डार्क ग्रे होते हैं। मिनी LED इस बैकलाइट को डिफरेंट डिमिंग जोन्स में डिवाइड कर देती है। हर जोन अलग से कंट्रोल होता है, तो जहां इमेज डार्क या ब्लैक होती है वहां के जोन्स डिम या ऑफ हो जाते हैं। और टीवी में जितने ज्यादा डिमिंग जोन्स होते हैं उतना बेहतर कॉन्ट्रास्ट, उतने गहरे ब्लैक्स और उतना ही ब्राइट चीजों के इर्द गिर्द हेलो कम। इस C7L में 2000 से भी ज्यादा डिमिंग जोन्स दिए गए हैं। फॉर कंपैरिजन, इससे पहले जो हमने C6K देखा था उसमें 500 डिमिंग जोन्स थे। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि डिमिंग जोन्स का एग्जैक्ट नंबर टीवी की साइज पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली जितना बड़ा टीवी होता है उतने ज्यादा उसमें डिमिंग जोन्स होते हैं, तो जो साइज आप खरीद रहे हैं उसके नंबर ऑफ डिमिंग जोन्स एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। खैर, मूविंग ऑन, यहाँ दूसरी टेक्नोलॉजी है सुपर QLED और ये पिक्सल्स के कलर से डील करती है। क्वांटम डॉट्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को एग्जैक्ट कलर में कन्वर्ट करते हैं। आम अल्फाज में इनसे कलर्स की एक्यूरेसी, सैचुरेशन और एक जो पंचीनेस या वाइब्रेंस होती है वो बेहतर होती है। तो जब आप एक नॉर्मल LED से QLED पे आएंगे और फिर इस सुपर QLED पे, तो आपको इमेजेस में सैचुरेशन और वाइब्रेंस बेहतर महसूस होगी। TCL का क्लेम है कि इस टीवी के क्वांटम डॉट्स ज्यादा यूनिफॉर्म हैं और इनके अपने पिछले पैनल यानी कि C6K से कलर एक्यूरेसी तकरीबन 69% बेटर है। और तीसरी टेक्नोलॉजी है इस टीवी का WHVA 2.0 पैनल, और ये वो लेयर है जो आपकी आंख एक्चुअली देखती है। इसका काम कलर को प्योर रखना बिना ब्राइटनेस खोए। TCL का कहना है नए अल्ट्रा कलर फिल्टर से ये बैलेंस बेहतर हुआ है और व्यूइंग एंगल्स भी इंप्रूव हुए हैं। साइड से देखो तो भी कलर्स फीके नहीं पड़ते। और बाय द वे, ये पैनल्स TCL की CSOT फैक्ट्री में बनाए गए हैं, जिसका हमने चाइना में भी टूर किया था। एंड विद ऑल दीज पावर्स कंबाइंड, यानी कि ज्यादा डिमिंग जोन्स का बेहतर कॉन्ट्रास्ट, सुपर QLED के पंची कलर्स और पैनल जो ब्राइटनेस और प्योरिटी दोनों संभालता है, ये तीनों टेक्नोलॉजीज मिलकर बनाती हैं SQD मिनी LED। TCL ने हमें अपने Horizon 2026 इवेंट में इस डार्क रूम में साइड बाय साइड फर्क भी दिखाया। लेफ्ट पे इनका C6K था और राइट पे दूसरे ब्रांड का सादा QLED, और ये बीच वाला जो टीवी है इसकी पिक्चर क्वालिटी ओवरऑल सुपीरियर थी। एंड जस्ट बाय द वे, इसकी ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है। इस वक्त हमने मिनिमम ब्राइटनेस पे इस टीवी को रखा हुआ है ताकि ये कैमरा पे सही लगे। TCL के मुताबिक ये C7L अप टू 3000 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस देता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? वेल, HDR कंटेंट में हाइलाइट्स जैसे सूरज की रोशनी या एक्सप्लोजन जेन्युइनली पंची लगते हैं और दिन की रोशनी में भी स्क्रीन वॉश्ड आउट नहीं होती। और इन सारी टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन पे मेरा क्या ओपिनियन है, अभी आगे चल के बताता हूँ। पहले जरा बात कर लेते हैं किसी भी टीवी की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, यानी कि ऑडियो
और यहाँ TCL ने Bang & Olufsen के साथ कोलैबोरेशन की है एक 2.2 चैनल ऑडियो सिस्टम, B&O इंजीनियर से ट्यून, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। तो डायलॉग्स यहाँ काफी क्रिस्प लगते हैं। YouTube हो, Netflix हो या कैजुअल टीवी, वॉइसेस क्लियर और डिटेल्ड आती हैं। लेकिन अगर आपको मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो बेस यहाँ बस डिसेंट है, इट्स नॉट माइंड ब्लोइंग। मूवीज के एक्सप्लोजन्स और लो एंड रंबल के लिए मेरा ख्याल है एक अच्छा साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। फिर भी आई थिंक TCL का एक कंसिस्टेंट प्लस पॉइंट रहा है कि इनके टीवीज दूसरे ब्रांड्स के टीवीज के मुकाबले में हमेशा थोड़ी सी बेहतर ऑडियो देते हैं। दूसरे ब्रांड्स के मैं जब टीवीज लेता हूं तो मुझे अक्सर डे 1 पे ही महसूस होता है कि यार इस टीवी के साथ एक्सटर्नल स्पीकर्स नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल मजा किरकिरा हो जाएगा, बट दैट्स नॉट द केस विद दिस टीवी। आई मीन कम ऑन, Bang & Olufsen ट्यून्ड स्पीकर्स हैं, हाउ बैड कुड दे रियली बी। आई थिंक मेजॉरिटी यूजर्स के लिए इस टीवी की बिल्ट इन ऑडियो बिल्कुल सही चलेगी। और अब बात करते हैं उस फीचर पे जो हर कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन जो लोग करते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, उनके लिए ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Of course, I'm talking about gaming and specifically इसका 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट। जो लोग नहीं जानते, 144 हर्ट्ज का मतलब है कि इस टीवी का पैनल हर सेकंड 144 टाइम्स रिफ्रेश होता है। तो जब आप मूविंग इमेजेस देखते हैं टीवी के ऊपर तो वो आपको अल्ट्रा स्मूथ महसूस होती हैं। अगर आपने हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस अभी तक नहीं देखे हैं, जो कि सब नहीं देखे होंगे, आपके फोन में भी अब 120 हर्ट्ज या इवन बजट फोन्स 90 हर्ट्ज डिस्प्लेस के साथ आते हैं, तो वही टाइप की फील आपको टीवी के अंदर से आएगी एंड मोर, क्योंकि 144 हर्ट्ज एक गेमिंग ओरिएंटेड किस्म का रिफ्रेश रेट है। अगर आप मेरी तरह PS5 या Xbox Series X यूज करते हैं और हाई फ्रेम रेट गेम्स खेलते हैं तो यहाँ असली मजा शुरू होगा। हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग की फील कैमरा पे कैप्चर करना मुश्किल है, ये एक्सपीरियंस करके समझने वाली चीज है। मोशन साफ लगता है, फास्ट सीन्स में ब्लर कम होता है, गेम प्ले रिस्पॉन्सिव फील होता है। और फिर ये C7L सिर्फ 144 हर्ट्ज पे नहीं रुकता। चेक आउट DLG यानी कि ड्यूल लाइन गेट। इस मोड को जब ऑन करते हैं तो ये टीवी 288 हर्ट्ज तक जा सकता है VRR के साथ। ऑफ कोर्स यहाँ ट्रेड ऑफ है कि 288 हर्ट्ज आपको सिर्फ 1080p पे मिलेगा, यानी कि फुल HD पे, 4K पे नहीं। और ये मेनली PC गेमर्स के लिए यूजफुल है। एक क्लेवर वर्कअराउंड समझ लीजिए अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए। फिर यहाँ VRR, AMD FreeSync Premium Pro और ALLM भी बिल्ट इन है ताकि टेयरिंग और स्टटरिंग मिनिमम रहे। इनपुट लैग भी गेमर्स के लिए अहम होता है। यहाँ करीबन 13 मिलीसेकंड्स के आसपास लेटेंसी मिलती है 4K पे, और हाई रिफ्रेश रेट पे ये और भी कम हो जाती है, गोइंग ऑलमोस्ट एज लो एज 8 मिलीसेकंड्स, जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिव फील होता है। सॉफ्टवेयर साइड पे भी गेमर्स के लिए काफी कुछ है। तो गेम बार, ओवरले, फ्रेम स्टैट्स, शैडो एनहांसमेंट, पिक्चर कंट्रोल्स और एम असिस्ट जैसे फीचर्स। और जहां सॉफ्टवेयर की बात शुरू हो ही चुकी है तो बात करते हैं इस टीवी के इंटरफेस पे। तो पिछली जनरेशन की तरह इस C7L में भी गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि टीवीज में मेरा इस वक्त सबसे फेवरेट इंटरफेस है। रीजन सिंपल है, हम सब के पास एक गूगल अकाउंट है और ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड फोन्स भी। तो टीवी को सेटअप करना बहुत ही आसान है, ये आपके गूगल अकाउंट के साथ सिंक हो जाता है। एक तरह से ये टीवी आपके फोन का एक एक्सटेंशन बन जाता है। सारी पॉपुलर एप्स, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, टैपमैट, प्ले स्टोर और भी काफी सारी एप्स यहाँ मौजूद हैं, और एडिशनल एप्स मैन्युअली भी इंस्टॉल की जा सकती हैं। और अगर आपको ये सारे स्मार्ट फीचर्स नहीं चाहिए तो आप इस टीवी को बेसिक मोड पे भी सेटअप कर सकते हैं, यानी कि एक एनालॉग टीवी की तरह। यहाँ गूगल अकाउंट होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर पूरा स्मार्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो आई वुड रेकमेंड कि आप गूगल टीवी ही इस्तेमाल करें। यहाँ गूगल असिस्टेंट भी बिल्ट इन है, तो ये एक स्मार्ट होम हब की तरह भी काम कर सकता है। फोन कास्टिंग के ऑप्शंस भी हैं एंड्रॉयड के साथ, क्रोमकास्ट और बिल्ट इन एप्पल एयरप्ले। और TCL के प्रीमियम टीवीज काफी सालों से मुझे इस चीज पे इंप्रेस कर रहे हैं कि उनके मेन्यू इंटरफेसेस बहुत ही स्नैपी फील होते हैं, वेरी रिस्पॉन्सिव, एप्स जल्दी जल्दी खुलती हैं, इंटरफेस बिल्कुल भी स्लगिश नहीं महसूस होता, डेली यूसेज के लिए काफी पॉलिश किस्म की फील आती है। तो अब इसी के साथ मेरी थॉट्स, व्हाट डू आई एक्चुअली थिंक अबाउट TCL C7L। तो ऑनेस्टली जितने टीवीज मैं आज तक इस चैनल पे कवर कर चुका हूं, मुझे इस टीवी की SQD मिनी LED का जो फर्क है वो डेफिनेटली महसूस हुआ है। मतलब कि अगर OLEDs को हटा दें तो मैंने आज तक जितने टीवीज कवर किए हैं उनमें इस टीवी के बाय फार सबसे बेस्ट कलर्स हैं। इनफैक्ट OLED टीवी के बाद जब मैं इस टीवी पे आया तो मुझे लग रहा था कि यार ये भी काफी उधर पहुंच गया है। आई वुड से 85-90% उधर पहुंच गया। मैं कोई साइंटिफिक आपको नंबर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंशियल नंबर दे रहा हूँ कि जब इस टीवी के कलर्स में देखता हूँ और उसकी पंचीनेस और सैचुरेशन और वाइब्रेंस फील करता हूँ, आई रियली फील कि यार क्या मुझे वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत है OLED के लिए। और उसके लिए मेरा आंसर है नहीं। मेजॉरिटी यूजर्स को आई डोंट थिंक इससे बेहतर पिक्चर क्वालिटी की कोई जरूरत है। आई थिंक दिस टीवी रियली डज द जॉब इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी। इसके कलर्स बहुत ही डीपली सैचुरेटेड हैं, डार्क और ब्राइट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन में जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि नॉर्मली मैं किसी भी टीवी पे जब अपनी वीडियोस चलाता हूं तो कलर्स थोड़े ऑफ बैलेंस लगते हैं, स्किन टोन भी थोड़ी गुलाबो हुई भी होती है।
लेकिन ये ऑनेस्टली पहला टीवी है जिसपे सेटिंग्स छेड़े बगैर ही मुझे अपनी स्किन टोन काफी एक्यूरेट महसूस हुई है। अच्छा, एक छोटी सी बात ये भी करता हूँ क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं, तो डिस्प्ले इंडस्ट्री की रिसर्च फर्म ओमडिया के मुताबिक TCL ग्लोबल लेवल पे मिनी LED टीवी शिपमेंट्स में टॉप रैंक ब्रांड्स में रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सारे टीवीज परफेक्ट होते हैं, बट ये जरूर है कि जहां मिनी LEDs की बात होती है तो ग्लोबल लेवल पे TCL अब एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। ऑब्वियसली टीवी के साथ कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, तो जो HDMI पोर्ट्स की मैंने आपको बात बताई, सारे HDMI पोर्ट्स HDMI 2.1 केपेबल नहीं है, सिर्फ 2 हैं, तो आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत सारे HDMI 2.1 के डिवाइसेस कनेक्ट करना चाहते हैं तो इट जस्ट वोंट बी पॉसिबल। और अगर आप सीरियस ऑडियो एंथुसियास्ट हैं तो एक डेडिकेटेड साउंड सिस्टम एक्सपीरियंस को और ऊपर ले जाएगा। ऑब्वियसली कहीं से भी डील ब्रेकर्स नहीं है, बट देयर आर थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। ओवरऑल पैकेज देखें तो आई थिंक ये एक ऑलराउंडर टीवी है। चाहे आप मूवीज देखते हो, टीवी शोज देखते हो, गेमिंग करते हो, बहुत सारा स्पोर्ट्स अपने टीवी पे देखते हो, आई थिंक हर किस्म के यूजर की रिक्वायरमेंट्स ये टीवी पूरी कर लेगा। एंड इवन मोर सो अगर आप बहुत ज्यादा कलर के एंथुसियास्ट हो, आपको पंची डीप वाइब्रेंट कलर्स अच्छे लगते हैं, तो भी मेरा ख्याल है आप इस टीवी को बहुत ही अप्रिशिएट करोगे। आई नो, आई रियली अप्रिशिएटेड इट। आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में TCL का परफॉर्मेंस टू प्राइस रेशियो इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही कम ब्रांड्स है जो इस किस्म का फीचर सेट आपको इस प्राइस पॉइंट पे देंगे। या तो इससे ऊपर प्राइस पॉइंट होगा, अगर सेम प्राइस पॉइंट होगा तो इससे कम फीचर्स होंगे। और यही वजह है कि TCL अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डोमिनेंट टीवी प्लेयर बन चुका है। खैर, आपको ये C7L कैसा लगा मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर देना। और अगर आपने टीवी खरीदा है और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो करो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।